बस अंदर सारे सामान लेके और सारे हमने जो बैग वगैरह पूरे कर लिए हैं। तो इसके बाद मैं आप लोगों को अपने साथ रखूँगी और चले जल्दी से चले, क्योंकि मेरी 3 बजे की फ़्लाइट है और ऑलरेडी लेट है। हम ऑलरेडी वाकई में लेट। दस किलो में 10 है ये 7 तो गाइस यहाँ से हुआ मेरे सफ़र का आगाज़। और सबसे पहले स्कैनिंग के लिए ये सारा सामान मैंने इसके ऊपर रख दिया और उसके अलावा ये कुछ छोटे छोटे बैग से सब स्कैन होने के बाद हम लोग आगे की तरफ निकल गए। फर्स्ट स्कैनर से आगे निकल गई। ये मेरे साथ एक अंकल हम लोगों ने ऐड कर लिए थे जो सामान आगे तक ले जाएं, बट अनफॉर्चुनेटली इस जगह पर आके जो इनकी सिक्योरिटी वाली लेडी थी उन्होंने मेरा बैग पूरा का पूरा ओपन करवाया। पहले तो थोड़ा सा चेक किया कि क्या है इसके अंदर ETC, फिर उन्होंने पूरा मेरा बैग ईच एंड एवरीथिंग अंदर से कपड़ों का स्टफ़ तक चेक किया कि किस तरह का स्टफ़ है। तो उसके बाद हम लोग खैर दोबारा से उधर पैक किया मैंने, फिर हम अंदर चले गए। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा मतलब मैं चीज़ों को समेटते हुए आगे निकल गई। लेकिन जब उसके बाद काउंटर पे हम गए हैं तो बैग मैंने जो है एक बड़ा ही स्कैन करवाया था, यानी कि मैंने अपने लगेज में एक बड़ा ही बैग काउंट करवाया और जो बाकी का एक छोटा बैग था वो मैंने अपने हैंड कैरी में ही रख लिया। ये वाला छोटा बैग 7 kg में ही मैंने रख लिया। और उसके बाद जो है मैंने यहाँ से अपना सक्सेसफुली क्लियर करके अपना एक बोर्डिंग पास भी मैंने ले लिया। ठीक है, अब ये पास आने के बाद जो है मैं लाइन में यहाँ पर खड़ी हो गई एक पासपोर्ट कंट्रोल काउंटर के आगे, जहाँ पर इन्होंने मेरी एमिरेट्स ID भी लेनी थी और सारी चीज़ें चेक करनी थी फर्दर। सो गाइस फाइनली मैं बैठ गई हूँ वेटिंग एरिया में और मैं अपने गेट के पास ही वेट कर रही हूँ। ये मेरा गेट नंबर है 22 और इन लोगों ने मेरा ये सारा सामान लैपटॉप भी निकलवा दिया था चेकिंग के लिए और दोबारा से मुझे अपना सारा सामान रखना पड़ा। और अभी जो है फ़्लाइट का वेट कर रही हूँ। मेरी 2:55 पे जो है फ़्लाइट का टाइम है। तो थैंक गॉड कि सारा सामान एटलीस्ट क्लियर हो गया और मैं बैठ गई हूँ। तो फ़्लाइट उड़ने का वेट कर रही हूँ। तो लेट्स सी। सबसे बड़ा ब्लंडर ये हुआ, ये सारे लाइन में जा रहे हैं और मेरा सामान ये है, इन्होंने मुझे फिर साइड पे निकाल दिया क्योंकि मेरा सामान थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया था। और देखिए जी ये सब लोग जा रहे हैं, बोर्डिंग कर रहे हैं और मैं साइड पे खड़ी हुई हूँ इस वक्त। तो मैं कांटेक्ट कर रही हूँ, यहाँ पे मेरे जो एक ब्रदर इन लॉ हैं वो उनकी यहाँ पे ड्यूटी होती है, मैं उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन वो उठा नहीं रहे और मैं इतने सामान के साथ यहाँ पर खड़ी हुई हूँ। गाइस इसके बाद मैंने जो है एक्सेस ली, वहाँ पे उन्हें बोला कि मेरा सामान का इशू है तो मुझे मिलना है मेरे जो रिलेटिव हैं यहाँ पे उनसे। तो मेरे पास फिर एक लास्ट तक प्लेन तक मुझे छोड़ने के लिए वहाँ का एक स्टाफ मेंबर आया और फिर फाइनली मैं प्लेन में बैठ गई यहाँ पर। और मैं यहाँ पर सैड थी कि मेरे साथ वाली सीट जो है वो एक अंकल यहाँ पे बैठ गए थे, तो जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा अपसेट थी यहाँ पे। और दूसरी बात गाइस कि मेरी शक्ल यहाँ पे बिल्कुल रोने वाली हो चुकी थी क्योंकि लास्ट पे इन लोगों ने बहुत ज़्यादा हद कर दी थी। मैं प्लेन पे बैठने वाली ऑलमोस्ट लास्ट ही पैसेंजर थी और मेरी शक्ल इन्होंने सारी उतार दी थी, लेकिन फिर भी प्लेन उड़ गया। फाइनली सब चीज़ें सेटल डाउन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर उसके बाद हम लोग पाकिस्तान से निकल गए। और उसके बाद एक अच्छी चीज़ ये हुई कि जो अंकल हैं उन्होंने फिगर आउट करके सारी चीज़ें और दरमियान वाली सीट उन्होंने स्पेस खाली छोड़ दी मेरी वजह से, क्योंकि जब मैंने एयर होस्टेस से रिक्वेस्ट की थी इस चीज़ के लिए कि मुझे मेल सीट के साथ नहीं बैठना, तो उसने कहा कि आप एक दफ़ा प्लेन चलने दें तो उसके बाद हम सेटिंग करेंगे। लेकिन पैसेंजर से अगर आप खुद रिक्वेस्ट करें तो वो थोड़ा सा आपको फेवर देके तो आप मतलब एक खाली सीट ढूंढ के एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए फिर साथ वाली सीट मेरी बिल्कुल खाली हो गई थी और मैं फिर सुकून से सारा सामान अपना जोड़ के तो मैं सफ़र के लिए निकल गई। और यहाँ पे जब प्लेन उड़ता है लिटरली आपको टोटली आपकी बॉडी से सारी जो एक तरह की जो आपके अंदर स्टक हुई होती चीज़ें वो आप टोटली भूल जाते हो। और प्लेन में बहुत ज़्यादा जो है आपको डिफरेंट थॉट्स आती हैं, मतलब कुछ
पीछे की, कुछ आगे की, कुछ प्रेजेंट की। तो ये सारी चीज़ें सोचते सोचते मतलब एक सफ़र इस तरह से गुज़रा मेरा। और उसके बाद मैं थोड़ी देर सो गई थी, और सोने के बाद जब मेरी आँख खुली तो यहाँ पर एक फ़ूड आ चुका था हम लोगों का, और ये केक था। इसमें मुझे ये अच्छा लगा था। उसके अलावा ये पेस्ट्री टाइप थी, इसके अलावा योगर्ट थी, और इसमें राइस से मेन डिश जो इनकी थी यहाँ पर एयर ब्लू वालों की। और उसके बाद मैंने खाना स्टार्ट किया, और मैंने कैमरा को यहाँ पर सेट कर दिया। उसके बाद जो है मैंने प्रॉपर्ली से लंच लिया, और फिर मैंने जैसे कैसे करके अपना जो है ये लंच फिनिश किया। और यहाँ पे मेरे कपड़ों पे जो है थोड़ी सी योगर्ट लग गई थी, तो वो मैं साफ़ करी थी। बाकी का फिर मैंने अपना फूड एंजॉय किया, और सफ़र के साथ साथ ये चीज़ें चलती रही। और यहाँ पर मैं अपने हेयर कट को एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। ये मेरी सिस्टर ने किया था, मतलब उनका सैलून है मेरी बड़ी सिस्टर का लाहौर में, तो उनसे ही मैंने कटिंग करवाई थी एक रात पहले आने से। और इसके बाद हमें जो है चाय सर्व की गई, और चाय के साथ मुझे 2 मिल्क पैक्स मिल गए थे एवरीडे के, क्योंकि हमारे साथ वाली सीट खाली थी, तो उसका भी फूड हमें ही मिल रहा था। तो यहाँ पर मैंने अच्छी सी चाय बनाई, लाइक ये कॉफ़ी थी, और इसके अंदर मैंने ये बस मिल्क ऐड कर लिया था। और जो है मुझे एक एक्स्ट्रा में भी मिल गया, ये था सेकंड वाला मिल्क पैक यहाँ पर, जो मैंने यहाँ पर डाल दिया, और जिसके वजह से इसकी थिकनेस थोड़ी सी अच्छी हो गई थी। आई वॉज़ हैप्पी। तो उसके बाद जो है ये आप देख रहे हैं कि ये बन रही है प्रॉपर से, मैंने बना के, और इसमें शुगर वगैरह ऐड कर ली थी यहाँ पे, और इसको मिक्स कर लिया। देन जो है मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊंगी कि इसका जो स्पून था, कैसे इतना क्यूट सा स्पून था इसका, छोटू सा। और इसको मिक्स करके मैंने फिर जो है आराम से अपनी एरोप्लेन विंडो के साथ बैठ के चाय एंजॉय की। और नॉर्मली तो हम लोग घर पे करते हैं, अपनी शाम की चाय एंजॉय करते हैं, घर वालों के साथ करते हैं, लेकिन इन द एयर और आसमान पे चाय एंजॉय करने का जो मज़ा है, वाह वाह वाह। तो उस तरह से फिर मैंने अपनी चाय का एक एक सिप बड़े एंजॉय करके लिया। मतलब इस तरह से करते करते मैंने ट्राई किया कि मेरा सफ़र गुजर जाए जल्दी से। दुबई आने का नाम नहीं ले रहा था, थोड़ा लंबा हो गया था सफ़र आते आते, लेकिन उसके बाद थोड़ी थोड़ी जो है दुबई की जो सरज़मीन है वो नज़र आना शुरू हुई मुझे। गैस बातों को लंबा ना करते हुए यहाँ पर हमने लैंड कर लिया था फाइनली, और दुबई एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पे मैंने लैंड किया था बेसिकली। और यहाँ पर जो है हम फाइनली जो जहाज़ प्लेन हमारा रुक गया, और उसके बाद फिर मैं बैठी रही थी, वेट किया मैंने अपनी सीट के ऊपर ही जब तक सारे काफ़ी पैसेंजर्स निकल ना जाएँ, क्योंकि मुझे देखिए मैंने लास्ट पे ही यहाँ से एग्ज़िट किया था, और आराम से फिर मैं बाहर आई थी। और क्योंकि मुझे उतना ज़्यादा जल्दी नहीं थी कि मैं पहले ही खड़ी हो जाऊँ प्लेन में और निकल जाऊँ, लेकिन मैं आराम से फिर अपना सामान लेके एग्ज़िट हुई। अच्छा जी, मैं टॉयलेट में आई हूँ फिलहाल। ओके गाइस, मैं निकल गई हूँ और फाइनली दुबई पहुँच गई हूँ। हबीबी कम टू दुबई वाला दुबई पहुँची हूँ मैं, और बस ये सामान ले लेके बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई है मेरी। वल्ला मैं असल में वॉशरूम में गई थी। मैं कह रही थी छोड़ दो, बैग में उठा लेती तुम तो, चलो थोड़ा अच्छा जी गाइस, मैंने जो है अभी जो है मैंने पाकिस्तान बैठ के डुबीजल पे ही अपनी स्पेस देखी थी, और मैंने जाना है डायरेक्टली वहाँ पे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। और बस यहाँ से मैंने टैक्सी लेके जाना है। फिलहाल तो मैं चल रही हूँ। और मेरे पीछे एक्चुअली में एक कसूर की फीमेल और उनकी डॉटर आ रही हैं, तो वो बेचारी फर्स्ट टाइम आई हैं, इसलिए शायद वो मेरे पीछे चल रही है वहाँ पे। तो लेट्स सी मैं भी सही रास्ते पे जा रही हूँ या नहीं। ये टर्मिनल 1 पे हम आ गए हैं, और यहाँ पे ही मेट्रो लेने आई है, तो चलते हैं हम ट्रेन के अंदर। अब आ रही है मुझे दुबई वाली फीलिंग।
कैसे ये ट्रेन आपको एयरपोर्ट के अंदर ही प्लेन से आगे एयरपोर्ट के सामान तक आपको लेके जाती है और बेसिकली आपको इसमें बैठ के बिल्कुल मूवीज़ वाला फील आएगी और मेरी फेवरेट वन है ये वाली जो इसके अंदर बैठना और बहुत स्मूथ इसका जो है ट्रैवलिंग है। उसके बाद मैं एयरपोर्ट पे आ गई। तो गाइस मैं ट्रेन से भी निकल गई हूँ। अब ट्रेन के बाद हम दोबारा से वॉक करके जा रही हूँ मैं अपने सामान की तरफ। वैसे तो मेरे से इतना भी सामान नहीं उठाया जा रहा, पर चलो अब दुबई आए हैं तो स्ट्रॉन्ग तो होना पड़ेगा। तो अब मैं अपने आप को समझा रही हूँ कि मैं दुबई आ गई हूँ वापस और अब मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ कि मेरा सामान साथ उठवाने में कोई हेल्प कर दे। तो अब से मैं अकेली हूँ। हियर वी गो। अरमानी पराठा ब्रांड ब्रांड ब्रांड। यहाँ पे इन्होंने स्कैनिंग सिस्टम रख दिया है। पासपोर्ट स्कैन करने के बजाय आप सीधा ये स्कैन करते हो। यहाँ पे फाइनली मैंने अब सामान लेना है और आई थिंक मेरा बैग यहीं बेचारे कहीं आवारागर्दी कर रहा होगा, उसको भी घूमने का हक है क्योंकि अगर मैं घूम रही हूँ यहाँ पर अकेली तो मेरा बैग क्यों ना घूमे। ये रहा जी दुबई एयरपोर्ट। ये देख लीजिए और वो जा रहा है। गाइस उसके बाद मैं सीधा आ गई अपनी बिल्डिंग में जहाँ पर मैंने अकोमोडेशन ली थी और टैक्सी लेके सीधा जो है मैंने इस एरिया पे मैं आई और ये एरिया में देख रही थी कि हाउ इज़ इट। और मेरे लिए काफ़ी न्यू है ये जगह दुबई में रहते हुए, क्योंकि दुबई में मैंने इससे पहले किसी और एरिया में अपार्टमेंट लिया हुआ था। तो इसके पास ही मस्जिद भी आप लोगों को नज़र आ रही होगी। मस्जिद है और इस तरह से काफ़ी ज़्यादा जो है क्राउडी प्लेस है ये वाली। गाइस ये है जी टावर जहाँ पे मैंने मूव किया है रिसेंटली और ये मेरे लिए टोटली न्यू जगह है और मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई हूँ। ये देखें ये कुछ इस तरह से है। अभी मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ कि किस तरह का अपार्टमेंट निकलेगा और क्या जगह होगी, किस तरह के लोग होंगे। तो ये सारी चीज़ें देखते हैं हम भी। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले रास्ते में रूम की ऑनर को कॉल की जो कि आई थिंक अरबिक है, फीमेल। तो उसने मुझे कहा कि आप आ जाएं डायरेक्टली। तो अभी हम जाएंगे। सो गाइस ये कुछ ऐसी बेड स्पेस है मेरी यहाँ पे और ये इन्होंने कबर्ड दी है मुझे, ठीक है। ये रहा मेरा बेड और ये रहा अपोजिट जो मेरी रूममेट्स हैं उनका बेड, ठीक है। यहाँ पर एक विंडो भी है वो सामने जहाँ से आपको वो नज़र आएगा। और ये है अभी तक के लिए अच्छा है, बट यहाँ पे मोस्टली लोग हैं जो अर्बने हैं समझ लें, लेकिन ओवरऑल लुक सही है। सो ये सारा सामान छोड़ के और यहाँ पर मैंने लॉक लगा दिया। तो अभी मैं खाना खाने जाऊँगी, थोड़ा फ्रेश होंगी और फ्रेश होने के बाद फिर मैं आके ये सारा सामान सेट करती हूँ और उसके बाद जो है अभी हम जा रहे हैं खाना खाने और उसके बाद फिर मैं देखती हूँ आके। ये जो बेडशीट है मैंने पहले ही ऑर्डर कर ली थी इसीलिए, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कंफर्टर मुझे चाहिए था और बेडशीट। तो इसको भी मैं आके ओपन करूँगी और बाकी का सामान भी सेट करूँगी, ठीक है। वाओ नॉट बैड। गाइस मैंने मॉल से कुछ चीज़ें भी ली, मतलब उसके बाद मैं घर वापस आ गई थी और क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। बस जो एक दो ज़रूरत की चीज़ें थी जैसे कि एक्सटेंशन चाहिए थी मुझे और मेरा पिलो चाहिए था और इस तरह बस खाना पीना करके मैं घर वापस आई। मैंने जल्दी से अपना कंफर्टर खोला और आप लोगों को यहाँ बैकग्राउंड में भी रूममेट्स की वॉइस सुनाई देगी जो बहुत बोल रही थी इस वक्त। यहाँ पे मैंने बहुत ही मेहनत से इसको पिलो कवर चढ़ाया क्योंकि ये थोड़ा सा मेरे से ऊंचा आ गया था पिलो और फंस रहा था बहुत ज़्यादा। हालांकि इसका काफ़ी ज़्यादा स्पेस थी पिलो कवर की, बट स्टिल ये बहुत मुश्किलों से मैंने इसको मेहनत से चढ़ा दिया फाइनली। लेकिन इसकी वजह से मैं सो नहीं पाई इस तकिए की वजह से।
उसके बाद मैंने बेडशीट सेट कर ली अपनी जल्दी से, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी नहीं थी। एंड मैंने एक अच्छा डिसीजन लिया कि मैंने आने से पहले ही नून्स ऑर्डर की थी। उसके अलावा फिर मैंने ये बेडशीट सेट करके ब्लैंकेट भी रख लिया, कंफर्टर अच्छे तरीके से। उसके बाद जो एक्सटेंशन में लेके आई थी उसको ओपन किया मैंने, और उसके बाद एक्सटेंशन लगानी थी मुझे। वो कबर्ड के पीछे एक स्विच मुझे नज़र आया, जो वहाँ पे मुझे एक्सटेंशन लगा के फिर यहाँ तक मैं एक्सटेंशन ले आई बेड पे, और फिर मैंने चार्जर यहाँ पर सेट कर दिया। और उसके बाद जो है मैंने आराम से चार्जर वगैरह और बाकी के जो लैपटॉप्स वगैरह में लगाती हूँ। ओके सो गाइज़, इस वक्त अब मैं लेट गई हूँ। बहुत ज़्यादा हेक्टिक रूटीन के बाद आज की रही, और मैंने ये बेडशीट भी सेट कर ली है, कपड़े चेंज कर लिए हैं। बस अब मुझे जो है काफ़ी ज़्यादा थकन हो रही है, और मेरे सेवन के बोला भी नहीं जा रहा। इस वक्त सेटिंग मैंने आधी कर ली है कंप्लीट, और आधी मैं ये सारी चीज़ें अनपैक करूँगी बाद में। मैंने इनको भी ऐसे ही रख दिया। ये मेरा बड़ा बैग मैंने ऐसे ही रख दिया है, कुछ स्नैक्स वगैरह जो लेके आई थी, और ये टिश्यू पेपर्स लेके आई हूँ मैं भी। और वो सामने कबर्ड है, तो सामने कबर्ड में मैं सारी चीज़ें बाद में पैक करके रख दूँगी। फ़िलहाल के लिए मुझे रेस्ट चाहिए, और मैं सुबह उठ के देखूँगी कि क्या करना है, सारी सेटिंग करनी है। बाहर से भी कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करूँगी, और मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करने के लिए एक्साइटेड हूँ। और चले जी, अभी के लिए गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले व्लॉग में।